गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 8 का मैथ्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चल रहा था, एक्सरसाइज 9.2 न्यू बुक से है, उसी का क्वेश्चन नंबर 6 आज लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। दो ठो फिगर यहाँ दिया हुआ है, पहला है सिलेंडर और दूसरा है क्यूब। अब दोनों अलाइक कैसे है, माने एक तरह का कैसे है, दोनों जो है सो सेम कैसे है, तो वही चीज़ दिखाना है। तो सेम है इस हिसाब से, इसका भी हाइट 7 cm है और इसका भी हाइट 7 cm। और डिफरेंट कैसे है, तो एक ठो सिलेंडर है और एक ठो क्यूब है। तो सबसे पहले जो पहला पोर्शन है क्वेश्चन का, उस पहला पोर्शन को लिखना होगा जो दे आर द सेम बिकॉज दे हैव इक्वल हाइट ऑफ मेजर 7 cm। बस वही लिख देना होगा, जो दे आर अलाइक बिकॉज they have the same height of 7 cm। हो गया, माना फर्स्ट पार्ट का ये अलाइक के सेंस में हो गया। अब डिफरेंट कैसे है, तो दे आर डिफरेंट because one is cylinder and other is one is a cylinder and other is a cube। माना पहला पोर्शन क्लियर हो गया। अब कह रहा है जो which box has larger lateral surface area। अब देखिए इसका, अब लेटरल सरफेस एरिया होता है तो कर्व सरफेस एरिया होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैसे जनरली लोग इसको सेम मानते हैं, लेकिन कर्व सरफेस एरिया जो है जो सिलेंडर में होता है, कोन में होता है और स्फेयर में होता है। लेकिन जैसे सॉलिड फिगर है, क्यूबॉइड है, क्यूब और क्यूबॉइड में जो है सो कर्व सरफेस एरिया नहीं हो करके इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है जो विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कर्व सरफेस एरिया के ही सेंस में है। अब देखिए सबसे पहला मतलब फर्स्ट पार्ट इधर हो गया क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, हालांकि फर्स्ट और सेकेंड यहाँ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन समझने के लिए पार्ट में इसको बांट दिया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट का ये हो गया आंसर, और सेकेंड पार्ट में दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तब देखिए सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या करना होगा, फॉर सिलेंडर, अब सिलेंडर में डी दिया हुआ कितना 7 cm, तो आर कितना हो जाएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू D/2 यानी 7/2 cm। ठीक है, और H दिया हुआ है कितना 7 cm, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया दैट इज कर्व सरफेस एरिया, LSA लिखिए या CSA लिखिए। LSA का फुल फॉर्म हो गया लेटरल सरफेस एरिया और CSA का हो गया कर्व सरफेस एरिया। यह फाइंड करना है, ठीक है। अब तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πRH। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, तो 2πRH है, यानी क्या होगा 2 × पाई के जगह 22/7 और R के जगह 7/2 और H के जगह 7। 7 1 जा 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, यह भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 7 जा कितना बचा 154
cm²। यह हो गया क्या चीज, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। अब आ जाइए क्यूब में। तो क्यूब में क्या होता है, यहाँ फॉर द क्यूब साइड दिया हुआ यानी एल दिया हुआ कितना, एल मतलब एज हो गया, EDG किनारा या साइड भी बोल सकते हैं, कितना दिया हुआ है 7 cm। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4L², यानी 4 × 7 का होल स्क्वायर, यानी 7 cm का होल स्क्वायर। यहाँ cm भी लिख देना जरूरी है। तब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ आ जाइए, तो 4 × 7 7 जा 49 cm²। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 जा 36, अब 4 4 जा 16 3 19, यानी 196 cm²। अब क्या देख रहे हैं, जो विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो लार्जर लेटरल सरफेस एरिया किसका है, क्यूब का, यानी लिखना होगा देयरफॉर क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? अब क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद है। अब गौर कीजिए ये मेटल का बना हुआ है, चाहे मेटल आयरन हो या मतलब एल्यूमिनियम हो, जो कुछ भी हो, उस मेटल का बना हुआ। तो इसमें क्या चाहिए, जो साइड वाला भी चाहिए और ऊपर नीचे दोनों बंद है, इसलिए दोनों भी चाहिए। मतलब ये टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है, जिसमें H दिया हुआ है 3 मीटर और R दिया हुआ है 7 मीटर। अब गौर कीजिए कैसे निकलेगा सॉल्यूशन में। मतलब कह रहा है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, माने कितना शीट ऑफ मेटल चाहिए उसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, फॉर द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक क्या है, क्या क्या चीज दिया हुआ उसको पहले लिखना है। R 7 मीटर और H हो गया 3 मीटर। अब निकालना क्या चीज है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला, 2πr इंटू R + H, यानी ब्रैकेट में। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr और ब्रैकेट में R + H। तो 2 × पाई के जगह कितना होगा 22/7, और R कितना दिया हुआ है 7 मीटर, और फिर R दिया हुआ है यहाँ 7 मीटर और H दिया हुआ है 3 मीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, न तो आगे दिक्कत कर सकता है। तो 2 × 22/7 इंटू 7 मीटर इंटू, अब 7 अब +3 कितना होगा 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब 7 1 जा 7, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 मीटर हुआ। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, तो 22 2 जा 44, अब 44 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जा रहा है 440, यानी 440 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, यह मीटर और यह मीटर, दो जगह मीटर है, अब मल्टीप्लाई है, तो मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। अगर 3 ठो मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का पावर 3 हो जाएगा, यानी मीटर क्यूब्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, और नहीं लिखने के बाद क्या होता है डायरेक्ट मीटर स्क्वायर कर देते हैं। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 आ रहा है या फुल मार्क्स आ रहा है, तो वहाँ सर्च किया जाता है, फिर से खोजा जाता है कि कहाँ छोटा सा भी मिस्टेक हो, कम से कम 1 2 3 मार्क्स काट दें इसको।
तो इसी जगह मार्क्स आपका कटेगा। अगर मीटर यहाँ मीटर नहीं लिखे हैं तब, कारण यह मीटर स्क्वायर आखिर आया कहाँ से, यहाँ क्वेश्चन एराइज हो जाता है। तो इसलिए यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया इतना निकला, तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा हेंस, क्या निकालना है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल, देयरफॉर लिखना होगा 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। लिख के इसके बाद आंसर लिख देना है। बहुत स्टूडेंट यही आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है, निकालना क्या है, उसको आपको दिखा देना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह का लगातार एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाता रहूं। और आप यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।